एक मुसीबत खत्म हुई तो दूसरी मुसीबत इजराइल के सामने आकर खड़ी हो गई है। ईरान और इजराइल के बीच जैसे ही सीज फायर हुआ उसके फौरन बाद ही यमन की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। भारी तादाद में इजराइल पर हमले का न केवल ऐलान हुआ बल्कि यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल वैसे ही बहुत परेशान चल रहा है। एक साथ तकरीबन 1 लाख लड़ाके इजराइल में घुसने जा रहे हैं। इतनी भारी तादाद में लड़ाके घुसेंगे यमन के इजराइल के अंदर कि आधे से ज्यादा इजरायली और बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ से फिसलने जा रहा है। आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। 82,000 के करीब यमन के ऐसे लोग हैं जिन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग खास तौर पर इजराइल से लड़ने के लिए दी गई है और अगले कुछ घंटे में यह बड़ा हमला हो सकता है। यही नहीं, ईरान ने मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी जिसकी किस्से कहानी हमेशा इजराइल सुनाता रहा, उसके 1-2 नहीं सैकड़ों की तादाद में एजेंट धर दबोचे हैं। उनके साथ क्या कर रहा है वो भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कहां लगे डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, यानी अमेरिका को मारो और मरेगा इजराइल, ऐसे नारे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले खबर देखिए, प्रेस टीवी की खबर है। ओवर 82,000 यमनी वॉलंटियर्स कंप्लीट मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स टू फाइट इजराइल। यह कह दिया गया है कि 82,000 से ज्यादा ऐसे यमन के वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने खास तौर पर मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी कर ली है। ये हूथी लड़ाके नहीं है, पहले सुन लीजिएगा, फिर बता रहा हूं। ये यमन के आम नागरिक हैं जिन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी गई है, बिल्कुल मिलिट्री ट्रेनिंग। यहां नहीं, वहां का जो कामकाजी व्यक्ति है वो गजा के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए अब मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर इजराइल में एंटर करने जा रहा है। यह हालात तब है जब अमेरिका पहले से ही इजराइल से नाराज चल रहा है। ऐसे हालात है कि अमेरिका इजराइल की मदद करके खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे हालात है जब लाल सागर में पूरा ब्लॉक कर दिया था हूथी लड़ाकों ने, तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों साथ आए थे उस ब्लॉक को खुलवाने, और वहीं उसी जगह से खदेड़ दिया तो हूथी लड़ाकों ने। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यमन के इन वॉलंटियर से बचाने के लिए जो इजराइल पर अटैक करने जा रहे हैं, फिर से अमेरिका आ पाएगा? लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके ही अपने देश में मोर्चा खुल चुका है। एक बार फिर से हमले की जद में आ गया है इजराइल और बहुत बुरी तरह से तड़प रहा है। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूं। पहले दूसरी खबर, ईरान ऑब्जर्वर की खबर है, ब्रेकिंग। ईरान एग्जीक्यूटेड 3 मोसाद स्पाइज दिस मॉर्निंग। 3 मोसाद के जासूसों को फांसी की सजा दे दी गई है ईरान की तरफ से। इसी के 700 ऐसे मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं पिछले 12 दिनों में। दरअसल इजराइल के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वो हथियारों से जीत नहीं सकता, इसीलिए उसकी काम सिर्फ 1-2 ही है, सेंधमारी। पिछले कई सालों से इजराइल पर आरोप लगता रहा है कि वो ईरान को अस्थिर करने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए इसी तरह से मोसाद का इस्तेमाल ईरान में करता रहा। खास तौर पर उसने अलग अलग देशों से आए ईरान में बसे हुए लोगों को इस काम में लगाया। इजरायली नहीं, ईरान में अलग अलग देशों से आए थे नागरिक, उनको मोसाद का एजेंट बनाया, भरपूर पैसे दिए ईरान में माहौल खराब करने के। 12 दिनों में 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो ये कि लगातार इन स्पाइस यानी जासूसों के जरिए ईरान के खुफिया जगह, संवेदनशील जगहों की जासूसी करा रहा था जिससे आसानी से वहां हमला किया जा सके। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरीके के हालात वहां बने और उस हालात को देखते हुए कंटेनर भेजे गए थे ड्रोन से भरे हुए। वो बात अलग है कि ईरान की खुफिया एजेंसीज ने उन्हें पकड़ लिया था। जैसे रूस पर यूक्रेन ने कई कंटेनर भेजकर उन कंटेनर में गुप्त रूप से ड्रोन छिपे हुए थे, अचानक से रूस में एंट्री करते हैं और उसके बाद कंटेनर खुलता है और ड्रोन उड़कर तबाही मचाई थी अभी हाल ही में रूस में, वैसे ही तर्ज पर ईरान में करने की तैयारी थी, लेकिन वो पकड़े गए। अब दोनों ही चीजों में घुटने का बल बिठा दिया है। खबर है कि 700 से ज्यादा ऐसे मोसाद के एजेंट गिरफ्तार हुए और हर एक देश से अब सवाल पूछा जा रहा है कि आपका नागरिक हमारे यहाँ किस लिहाज से आया था और मोसाद का एजेंट बना है, क्या आपसे रिश्ते रखे जाने चाहिए? यानी अपने नागरिकों की इस हरकत की वजह से कई देश फंस गए। अब आइए जरा इजराइल के हालात भी देखते चलिए। ये इजराइल है, कबाड़ में तब्दील हो चुकी गाड़ियां, कबाड़ में तब्दील हो चुके इमारतें, खंडर है, पूरी तरह से खंडर। समझ नहीं पा रहे कि कहां से शुरू किया जाए, इसे सजाना संवारना कहां से शुरू किया जाए। हजारों करोड़ रुपया इसका फूक गया 12 दिनों में। इजराइल पर सिर्फ ये नहीं है कि वो ये युद्ध हारा, इजराइल का ये नहीं है कि उसका बारूद खत्म हो चुका है। इजराइल पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसका अपने कई शहर बर्बाद हो गए। अब यमन जो 82,000 उसके वॉलंटियर्स उसमें एंट्री करने जा रहे हैं, उससे लड़े कैसे, इसको लेकर परेशान है, क्योंकि अमेरिका
सीज फायर के बाद इजराइल को किसी भी तरह का हथियार अभी नहीं दे रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर ईरान ने कुछ हमला किया और इजराइल ने पलटवार किया तो थू ट्रंप की हो जाएगी। इसलिए उधर से हथियार नहीं मिल रहे, यहां हथियार खत्म हो गए। यमन के 82,000 लड़ाके घुसने जा रहे हैं। अब हथियार नहीं है, बिना हथियारों के क्या मुक्का ला से लड़ेंगे? उनके हाथ में हथियार होंगे और इनके ये हाथ खाली, तो जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये हर एक को पता है। हालात देखते चलिए। इसके साथ साथ देखिए अब चर्चाएं खुलकर होने लगी हैं। वहीं I24 है, ये इजराइल का चैनल है, जिसमें खुल्लम खुल्ला ये कहा जाने लगा है कि हाँ इजराइल हार गया। इजराइल के तमाम लोग ये मानते हैं कि हम बहुत बुरी तरह से पिटे हैं। जो कहानियां बचपन से इजराइल को इजरायली लोग सुनाते रहे, वो कहानियां झूठी थी। अब इसकी चर्चा हो रही है। क्या खबर है? इजराइल की मीडिया ने खुद माना दे फेल टू डिस्ट्रॉय ईरानियन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। उन्होंने कहा कि हाँ, हम ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। द ईरानियन फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी कैन ओनली बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द इनसाइड। लेट्स स्टॉप विद इल्यूजन एंड फैंटासीज। इट कैन only be done from within or with hundreds of bombs dropped me or one after another। ये खुद माना कि कुछ कर नहीं पाए, नुकसान पहुंचा, लेकिन जिस हालात में नुकसान पहुंचाकर उसके प्रोग्राम को रोकना था वो रोकने में नाकामयाब इजराइल रहा। यानी ये ऑपरेशन भी इजराइल का जो अमेरिका ने किया था, इसने कहाँ किया, फिर भी किया जो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। अपनी फजीयत कराई, अपना देश बर्बाद कराया, तोपखाना खत्म हो चुका है, अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई, सब कुछ इजराइल का हो गया। उन्होंने कहा ये करने की जरूरत ही क्या थी? किसने कहा था हमला करने की ईरान पर? किसने कहा? कौन सा वो महानुभाव था जिसने तुम्हारे कान में मंत्र फूंका कि जाकर ईरान पर हमला कर दो? थोड़ा हैसियत में रहकर काम करना था। मतलब आपके अंदर पावर नहीं है। दूसरे देश ने, किसी ने कहा कि मैं आ जाऊंगा और उसके बाद आपने कर दिया। और वो आया कब? जब हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और आया भी तो आने के बाद क्या कर लिया? उसने अपनी भी फजीयत करा ली ना। वो ईरान पर सफल हमला कर पाया और ईरान ने उल्टा उसके मिलिट्री कैंप बर्बाद कर दिए। अब आइए क्या कह रहे हैं जरा फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्हें सुनिए। तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों वो कहते हैं ट्रंप की ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले अवैध हैं। उन्होंने कहा जो हमले किए वो अवैध तरीके से, इल्लीगल है, ये नहीं करना चाहिए था। ये हर एक देश मानेगा जो कानून मानता है। उन्होंने कहा है कि हाँ वो भी चाहता है, फ्रांस भी चाहता है कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न ना बने, लेकिन ऐसा आप किसी के देश में घुसकर उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते। वो भी तब जब परमाणु ऊर्जा एजेंसी लगातार निगरानी कर रही थी। ऐसे में आपने ये क्यों किया? मैंने कहा ना, अमेरिका के इस हमले ने कई देशों की चिंताएं इसलिए बढ़ा दी, वो देश जो लगातार चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने। अब अमेरिका की इस हरकत की वजह से अब ईरान बनकर रहेगा। क्यों? क्योंकि अब कोई भी एजेंसी इसकी जांच पड़ताल नहीं कर पाएगी, ईरान इसकी इजाजत नहीं देगा। अब खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर और तेज रफ्तार में यूरेनियम का इस्तेमाल होगा, यह ऐलान कर दिया ईरान ने। अब वो खुल्लम खुल्ला बनाएगा। और अब कई देश जो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की मदद से निगरानी के नाम पर ही इसकी रफ्तार को धीमा कर रहे थे, ईरान की न्यूक्लियर पावर बनने की रफ्तार को, वो अब एजेंसी को ही हटा दिया गया है। इसीलिए फ्रांस ने कह दिया इल्लीगल है। अमेरिका ने जो किया वो पूरी तरह से गलत है, ये बता दिया। और जाते जाते एक खबर मैं अमेरिकियों के लिए भी बता दूं, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने। आपको मालूम है एक खबर, इजराइल ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के आड़े आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या करा दी थी। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है पढ़ लीजिए। ब्रेकिंग, यूएस कांग्रेस वुमेन है, यानी यूएस की सांसद है, वो कहती है ग्रीनी, वो कहती है अमेरिकन प्रेसिडेंट JFK जॉन एफ कैनेडी, इनकी जो हत्या हुई थी 1963 में, वो इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम का विरोध किया था और उसके बाद इनकी हत्या करा दी गई थी। अब आप देखिए, आपके अपने देश में घुसकर आपके अपने राष्ट्रपति की हत्या कर दी जाती है और आज उसी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने निकलते हैं। दुश्मन आपका कौन है, तय कर लीजिए। नमस्कार।